आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चंद्रशेखर को बनाया मायावती ने, बहन जी मायावती ने, और उनकी जो ना इसने बहन जी की माया काट दी। देखिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ पे हमेशा बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है मैक्सिमम। ये सब बिके हुए हैं। अब इस टाइम जो ना जो हमारी सीट निकालेंगे ना, हमारे आदमी निकालेंगे, और सब हम मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बीजेपी अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बनाती है। हकीकत ये है कि जहाँ पे उसको लगता है ऐसा कि हम कमज़ोर हैं, वहाँ पे अपना बाहुबल दिखाती है। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनको भी चुनौती मानते हैं आप चुनाव में? देखो जी, मेरी बात सुनो, हम इनको चुनौती नहीं मानते हैं, तो हमारी बिरादरी के। मैं समझता हूँ कि 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 10 में से 5 बहन जी की सीट निकलेंगी, क्योंकि आज की डेट में बहन जी का जो कैडर है वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निर्भीकता से, पूरी निडरता से काम करने के लिए निकल चुका है। 10 में से 8 तो लाएगी। 2 क्यों नहीं ला पाएंगी? देखो, 2 क्यों नहीं ला पाएंगी, वो तो बीजेपी जो ना अपना काम कार्य कर रही है। बीजेपी जो ना फ्रॉड से कैसे भी वो अपना सीट लाएगी जरूर। ना हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कोई पार्क है, ना कोई स्कूल की व्यवस्था अच्छी तरीके से हुई है, ना पिंक टॉयलेट हैं, ना घरों में बिजली की व्यवस्था सही से है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता भी, हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया था। इन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसी लगभग 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसी एक विधानसभा सीट है गाजियाबाद के जिस समय सांसद हैं अतुल गर्ग हैं, जो कि पहले यहाँ से विधायक थे। अब ये सीट खाली हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी इस समय अपने अपने प्रत्याशी उतारने में लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। गाजियाबाद के कुछ लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, किसे चुनेंगे, क्यों चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया एडवोकेट डीपी मौर्य है। मैं गाजियाबाद जनपद निवासी हूँ। डीपी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद के आप निवासी हैं, इसको गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ कहने के बावजूद क्या ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर जिसको गढ़ कहा जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ पे हमेशा बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है मैक्सिमम। मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त, लेकिन मैक्सिमम इसमें बीजेपी का कैंडिडेट विजयी घोषित किया जाता है या जीतता है, या यूँ समझ लीजिए कि ये बीजेपी बाहुल्य अपना जनपद है। अब इसमें अब जो उपचुनाव है, इसमें जो टिकट दिए गए हैं उनका भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। मात्र एक टिकट अनाउंस हुआ है, वो रवि गौतम है, जिसमें बहुजन समाज का दर्द, पीड़ा, जुझारू, कर्मठ एक तरह से वो नेता है जो बहुजन के दुखों को जानता है, बहुजन के दुखों को पहचानता है, बहुजन की आवाज़ उठाता है। और जनपद गाजियाबाद के किसी भी परिवार में जैसे ही उसे कोई पता चलता है कि भाई हाँ भाई कोई पीड़ात्मक है, तो वो उसके घर पे जाता है और अपनी बात रखता है। उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास अधिकारियों से लेता है और उनको आश्वासन के रूप में कुछ ना कुछ उनको दे करके। मतलब ऐसी वाली बात नहीं है कि जैसे कुछ लोग नए नए प्रत्याशी आते हैं कि हमें टिकट चाहिए, तो उससे पहले गाजियाबाद में एक्टिव हो जाते हैं, कहीं भी किसी भी विधानसभा में एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग, वो जो जिस रवि गौतम जी की आप बात करें, वो पहले से ही एक्टिव हैं? देखिए, रवि गौतम जी का एक अपना संगठन है, युवा शक्ति दल। वो युवा शक्ति दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनमें जो खून है वो बहुजन का ही बहता है, और वो बहन मायावती का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और बहन जी से अभी आशीर्वाद लेकर के आए हैं। अभी संडे में विजयनगर अंबेडकर पार्क में उनका टिकट अनाउंस करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी आए थे, कार्यकर्ता आए थे। उनको जो है विधायक प्रभारी बनाया गया है जनपद गाजियाबाद का। आपको क्या लगता है इस बार के गाजियाबाद के उपचुनाव में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि रवि गौतम भाई घर घर जा कर के अपनी टीम के साथ अपनी छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं। सबके दिल के वो राजा हैं, सब उनको चाहते हैं कि इस तरह से कोई विधायक आए कि भाई जो हमारी बात को अच्छी तरीके से रख सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, हमारी आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचा सके, हमें न्याय मिल सके, हमें इंसाफ मिल सके, हमें जो चाहिए वो हमें कम से कम दिला सके। जैसे आपने रवि गौतम जी की बात करी, गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप व्यवस्थाओं की बात करते हैं, आपको लगता है गाजियाबाद को बीजेपी वाले नेताओं ने, चाहे वो मेयर की बात करूं, चाहे सांसद की बात करूं, चाहे विधायक की बात करूं, बीजेपी को बीजेपी का गढ़ कहने लायक समझा है कभी? नहीं, बीजेपी का ही गढ़ है, ये वास्तविकता तो है, लेकिन जब व्यवस्था की हम बात करते हैं, जैसे सत्ता में पार्टी बीजेपी की है, प्रदेश में, देश में, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बनाती है। हकीकत ये है कि जहाँ पे उसको लगता है ऐसा कि हम कमज़ोर हैं, वहाँ पे अपना बाहुबल दिखाती है, और हर तरीके से उस सीट को कब्जाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करती है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार के उपचुनाव में?
उपचुनाव में मुद्दा बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबा बुलडोजर चल रहा है आजकल, शिक्षा का चल रहा है आजकल, और क्या बोलते हैं जो है विकास हमारे गाज़ियाबाद जनपद में कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। एक मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो मेट्रो तो केंद्र का है, मेट्रो से जो है बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं। ना हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कोई पार्क है, ना कोई स्कूल की व्यवस्था अच्छी तरीके से हुई है, ना पिंक टॉयलेट हैं, ना घरों में बिजली की व्यवस्था सही से है। अगर कहीं बिजली का एक तार टूट जाता है, अभी हमारे यहाँ 3 बजे रात को लाइट गई थी और अगले दिन 9:30 बजे रात को जो है लाइट आई है। तकरीबन 16-17 घंटे लाइट गई है और हमने हर अधिकारियों को फ़ोन किया, अपने नेताओं को भी फ़ोन किया, लेकिन कहीं कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम मोहल्ले बस्ती के लोग इकट्ठा हुए, हम बिजली घर पे गए। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर से एक लाइनमैन को पकड़ के लाए और अपने जीने का व्यवस्था कराई। जीने का व्यवस्था कराने के बाद में तब हमने खुद अपनी मेहनत से अपनी लाइट सही कराई है। तो क्या स्थिति है? आज की स्थिति ये है। अब इस उपचुनाव में मुझे आप एक बात बताइए, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, बीएसपी की कितनी पकड़ है इन 10 की 10 विधानसभा सीटों पर आपके अनुसार? देखिए, इस बार बीएसपी की जो उपचुनाव जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 10 में से 5 बहन जी की सीट निकलेंगी, क्योंकि आज की डेट में बहन जी का जो कैडर है वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निर्भीकता से, पूरी निडरता से काम करने के लिए निकल चुका है। घर घर जा कर के वोट तैयार करा रहे हैं, घर घर जा कर के बहन जी की बातों को बता रहे हैं, बहन जी के पूर्व में किए गए कार्यकाल को बता रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस उपचुनाव में कम से कम बहन जी की 5 सीटें आने जा रही हैं। आपका क्या नाम है? ये सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, मुझे आप एक बात बताइए, उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है बीएसपी पार्टी जो है, जो कुछ लोग कहा करते थे बड़ी कमज़ोर हो गई, इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई, इस उपचुनाव में क्या कमान होने वाला है? कमान होने वाला है जी, बहन जी लाएगी सीट, और बहन जी अपने तन मन से धन से लड़ रही है। हमारे भी सारे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं मेहनत सारे, और हम बहन जी हमारी इतनी सीट लाएगी, 10 में से 8 तो लाएगी। तो 2 क्यों नहीं ला पाएंगी? देखो, 2 क्यों नहीं ला पाएंगी, वो तो बीजेपी जो ना अपना काम कार्य कर रही है। बीजेपी जो ना फ्रॉड से कैसे भी वो अपना सीट लाएगी जरूर, 1-2 सीट तो बेईमानी से ले आएगी बीजेपी। हाँ, बेईमानी से लाएगी जरूर। अब गाजियाबाद में रहते हैं आप, गाजियाबाद में उपचुनाव है। हाँ। अब आपको पता, जैसे रवि गौतम जी की बात करी इन्होंने, हाँ जी। इस उपचुनाव में आपको क्या लगता है, इस उपचुनाव में, गाजियाबाद के उपचुनाव में, जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, क्या बीएसपी यहाँ बीएसपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी? जी निकाल पाएगी, बिल्कुल निकाल पाएगी। कैसे निकाल पाएगी? जहाँ मेयर बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, बिके हुए हैं, वे सब बिके हुए हैं। अब इस टाइम जो ना, जो हमारी सीट निकालेंगे ना, हमारे आदमी निकालेंगे, और सब हम मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सब कार्यकर्ता बीएसपी के हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिके हुए हैं, वे सारे बेईमान हैं बिल्कुल। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनको भी चुनौती मानते हैं आप चुनाव में? देखो जी, मेरी बात सुनो, हम इनको चुनौती नहीं मानते हैं। तो हमारी बिरादरी के ठीक है, बढ़िया आदमी है, इन्होंने चुनाव जीता है, बहुत अच्छा करा है हमारे लिए सब कुछ, मगर जो बहन जी कर देंगी ना, वो ये नहीं करने के। बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं, या अगर बहन जी के साथ जुड़ते तो ये कुछ और कर पाते ज़्यादा। आपको लगता है चंद्रशेखर आज़ाद को बहन जी के साथ जुड़ जाना चाहिए इस समय? बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए। बहन जी ही कर सकती है इनका उद्धार, नहीं तो कोई नहीं करेगा। लेकिन ये तो बहन जी के सामने खुद अपने प्रत्याशी उतारने में लगे हुए हैं। अरे ये तो पागल है, ये बेकुर बदतमीज हैं, ये इनको उतारना नहीं चाहिए। अगर मिलकर चलना चाहिए ना बहन जी के साथ, बहन जी के हाथ से हाथ, पैर से पैर मिला के चलना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये बहन जी के साथ नहीं चलेंगे तो मार खाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। आप कभी नेता नहीं मानेंगे उन्हें? देखो जी, मैं तो नहीं मानता ना, आज के बाद ना तो मानूँ ना मैं मानता। तो आपकी नेता कौन है? मेरी बहन जी मायावती नेता है। चंद्रशेखर आज़ाद भी यही कहते हैं कि हमारी नेता बहन जी हैं। नहीं, वो तो अपने उस पर कहता है, फायदे के लिए, फायदे के लिए कहता है। नहीं, उसने तो उनका रास्ता छोड़ा है। बहन जी नहीं तो चंद्रशेखर को बनाया है, ठीक है, चंद्रशेखर को बनाया मायावती ने, बहन जी मायावती ने, और उनकी जो ना, इसने बहन जी की माया काटी, जब तो ये नेता बना है, नहीं तो नेता बनते ही नहीं।